अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। जी, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो अर्थ की शेप जो है वो ड्रा, ये अर्थ की जो है मैंने एक शेप सी ड्रा की है ताकि जो है इसको मैं आसानी से जो है एलिब्रेट कर सकूँ इसके पार्ट्स को। तो सबसे पहले हम ये देखने, इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं कि हमारी ऑफ अर्थ। अर्थ हमारे पास इसमें दो आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड है और दूसरा हमारे पास क्या है, वाटर। अब है अर्थ में वो कितनी परसेंट है, 29%। 29% हमारे पास लैंड है और वाटर जो है हमारे पास 71%। वैसे इसकी जो है वो 70.8 है, लेकिन इसको राउंड अबाउट करके क्या है परसेंट। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि लैंड में हमारे पास क्या। अब कॉन्टिनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स हमारे पास बरे आज़म होते हैं। कॉन्टिनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, बरे आज़म। अगर हम इसकी अब डेफिनेशन देखें कि कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं, तो कॉन्टिनेंट हमारे पास लार्ज पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम ऑल फोर साइड्स। लार्ज पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। इन्हें कॉन्टिनेंट्स के कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं कि लार्ज पीस ऑफ लैंड जो चारों तरफ से किससे जो है सराउंड की गई होती है, वाटर से। और अगर हम देखें आईलैंड, आईलैंड भी यही होता है कि जो उसकी लैंड होती है वो सराउंड होती है बाय वाटर। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होते हैं, आईलैंड में हमारे पास आ जाता है स्मॉल पीस ऑफ लैंड। आईलैंड में स्मॉल पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, वो क्या होता है, आईलैंड। तो ये डिफरेंस है किसमें, कॉन्टिनेंट्स में और आईलैंड में। कि कॉन्टिनेंट्स क्या होती है, लार्ज पीस ऑफ लैंड जो चारों तरफ से पानी से जो है वो सराउंड हुई होती है, जबकि आईलैंड क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ लैंड और जिसकी चारों तरफ से जो है वो पानी उसको सराउंड उसका हुआ होती है, उसकी सरफेस। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले ये जो हमने शेप ड्रा की थी अर्थ की। एक चीज़ हमेशा याद रखनी कि जब भी हमने कोई भी डायरेक्शन के लिए या जब हम कोई भी मैप ड्रा करने लगे हैं ऑन द बुक, ऑन द पेपर या ऑन द वाइट बोर्ड, तो हमेशा जो नॉर्थ साइड है वो आप लोगों ने फ्रंट पे रखनी होती है। नॉर्थ, नॉर्थ है, उसके ऑपोजिट पे क्या आ जाएगा, साउथ। और ये याद रखने के लिए वेस्ट में कि वेस्ट किधर आएगा और ईस्ट किधर आएगा, आपने एक टर्म याद रख लेनी है, वी टर्म। वी आपको पता है कि क्या हम के लिए यूज़ करते हैं, WEV। तो वेस्ट इधर आ जाएगा और ईस्ट किधर आ जाएगा, इस साइड पे। हम लोग उसको कॉन्टिनेंट्स को तरतीब देने से पहले हम यहाँ पर नेम लिख लेते हैं कॉन्टिनेंट्स के। अब टोटल हैं कितने, 7 कॉन्टिनेंट्स। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7। सबसे पहला है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद है यूरोप, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को जो है ना ओशिनिया कहा जाता है, इसका जो नेम है वो क्या है, फर्स्ट वन है वो हमारे पास है अंटार्कटिका। हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब जो मैंने इनको लिखा है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन के, सबसे जो बड़ा है वो कौन सा है, एशिया। एशिया के बाद सेकंड जो लार्जेस्ट है वो क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो वो कौन सा है, एशिया। एशिया के बाद है अफ्रीका। इसमें और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो है वो नेम क्या है, ओशिनिया। और यूरोप और जो एशिया को है, उस दोनों को जब हम ये मैप में ड्रा करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि क्यों इन दोनों को जो है वो इकट्ठा कंसीडर किया जाता है। एशिया और यूरोप को जब इकट्ठी टर्म उसके लिए यूज़ की जाती है, यूरेशिया। ये सवाल भी पूछा जाता है कि यूरेशिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं, तो यूरेशिया में कौन से आते हैं, एशिया, और कौन सा कॉन्टिनेंट आता है, यूरोप। अब हम इन ने इसमें मैप में जो हमने ड्रा किया था उसमें ड्रा करते हैं। एक आपने इधर ड्रा कर लेना है, एक इधर ड्रा होगा।
ये सारे जो है वो ड्रा किए हैं। अब हम इनको जो है वो अब देखेंगे। नॉर्थ है, नॉर्थ वाली साइड पर कौन सा होगा? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ है तो साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद यहाँ पर है यूरोप, और यूरोप के साथ ही मैंने आपको पहले बताया है क्या है? एशिया। यहाँ पर जो है वो अफ्रीका है यूरोप के साथ नीचे, और इस साइड पर जो है ऑस्ट्रेलिया, जिसको क्या कहा जाता है? ओशिनिया भी कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है? अंटार्कटिका। ये मैंने सारे ड्रा किए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को एक तो 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम याद होने चाहिए, और दूसरा ये कि आपको जो है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन के फर्स्ट सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा, इन 7 की जो है वो सारी, ये इस साइड पे देखेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखा था, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन है। अब इसमें सवाल पूछा जा सकता है, यहाँ पर ड्रा करने का ये मतलब है, द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो किस साइड पर जो है वो लोकेटेड है, किस साइड पर है? वेस्ट पे है। और नॉर्थ का जो है यूरोप के जो है वो वेस्ट में कौन सा वो है कॉन्टिनेंट? वो नॉर्थ अमेरिका है। यूरोप के ईस्ट में कौन सा है? एशिया है। और साउथ पर कौन सा है? अंटार्कटिका है। और अब इधर देखें कि साउथ अमेरिका के जो है वो ईस्ट में कौन सा है कॉन्टिनेंट? अफ्रीका है। और अफ्रीका के वेस्ट में कौन सा है? साउथ अमेरिका। ये तमाम जो क्वेश्चन हैं वो तभी क्लियर हो सकते हैं जब हमने इनको प्रॉपर जो है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन जब हमने इनको ड्रॉ किया होगा। देखिए हम क्वेश्चन जो भी पूछा जा सकता है कि कॉन्टिनेंट ऑन साउथ पोल। अब देखें कि कॉन्टिनेंट साउथ पोल पर कौन सा है, तो आप मुझे इधर हमने जो ड्रा किया था वो कौन सा था? अंटार्कटिका। और अगर हमने ये ड्रा किया होगा तभी हमें ये जो है वो क्वेश्चन क्लियर होगा कि साउथ पोल पर कौन सा है वो कॉन्टिनेंट लोकेटेड है। और क्या देखें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्थ पोल पर कौन सा है कॉन्टिनेंट। अब मैंने आपको बताया है यूरेशिया, कि यूरेशिया में जो है वो कौन कौन से हैं कॉन्टिनेंट्स, एक एशिया है और दूसरा क्या है? यूरोप है। उसके अलावा आपसे देखें अगर पूछा जाए कि कॉन्टिनेंट जो है ऑन द वेस्ट ऑफ एशिया के वेस्ट में कौन सा हमारे पास कॉन्टिनेंट है, तो कौन सा है कॉन्टिनेंट? इस साइड पे यूरोप है और इधर जो है वो नॉर्थ अमेरिका है। पॉपुलेशन नहीं है, कोई भी जो है वो पॉपुलेशन नहीं है, वो कंट्री नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्या है हमारे पास? स्नो, ओनली स्नो। लिख रही हूँ कि रिसर्च स्टेशन, ये रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। और ये कब वहाँ पर बनाया गया था? ये किसने बनाया था? पाकिस्तान ने। और कब बनाया था? इन 1991। और ये 1991 आप लोगों ने याद रखना है कि ये बनाया किसने था? तो नवाज शरीफ ने बनाया था। उसके टाइम पीरियड में जो वहाँ पर अंटार्कटिका जो है वो बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1991 में। और अंटार्कटिका में क्या है कि वहाँ पर कोई भी जो है वो कंट्री नहीं है, और वहाँ पर सिर्फ स्नो होती है। और बाकी जो है आपको पता है कि बाकी कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, वो सारी जो है वो चीज़ें डिटेल में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, या आप नेक्स्ट जब इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस कॉन्टिनेंट में जो है वो कंट्री है, और हमारा पाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट में है या बाकी कंट्रीज़ किस कॉन्टिनेंट में। हमने जो है वो लैंड को डिस्कस कर दिया कि लैंड में से जो 29% था वो क्या है, उसमें क्या है हमारे पास? कॉन्टिनेंट्स है। कॉन्टिनेंट्स बर आज़म होते हैं, और बर आज़म में हमने देखा है कि कितने बर आज़म थे? 7 बर आज़म हमारे पास जो है वो कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको अब हमने देखा। अब हम किसको डिस्कस करेंगे? वाटर को। वाटर में कितना जो है वो कितना परसेंट है? वाटर 71%। अब आगे इसको भी फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया है। इसको अगर आप देखें, इसमें 97% जो है और दूसरा 3%। अच्छा, अब इसमें ये क्वेश्चन आप किया जा सकता है कि इधर 71% है, देन 97 कैसे है? तो यहाँ पर अगर आप इसकी दूसरी कंपोजिशन देखें तो यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि 70% और 1%। MCQs में या क्वेश्चन में अगर MCQs में ये दिया गया हो कि वाटर जो है उसको कितने परसेंट जो है वो सॉल्टी वाटर है, तो वो कितना परसेंट है? 97। अच्छा, यहाँ पर 97% क्या है? मैं पहले लिख देती हूँ, सॉल्टी वाटर है। और 3% हमारे पास क्या है? फ्रेश वाटर है।
ये दिया जाए 97 या 70, तो दोनों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है। एक ही दिया होगा, या 70% दिया होगा या 97। अब देखें 100% में से जो 97% है वो वाटर क्या है, सॉल्टी वाटर है, और 3% हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर है। अब साल्टी वाटर में हमारे पास क्या आ जाते हैं, ओशंस है। सॉल्टी वाटर में हमारे पास क्या आ जाते हैं, ओशंस आ जाते हैं। और इस 3% को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है 2% जो इसमें हमारे पास 2 एंड 1%। 1% हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर है, और 2% हमारे पास इसमें क्या आ जाते हैं, ग्लेशियर्स आ जाते हैं। बाकी यह है कि वाटर 71% है, आगे फर्दर उसको जो है वो उसको डिवाइड किया गया है। 97% जो हमारे पास है वो क्या है, सॉल्टी वाटर है, और 97% के अलावा जो 3% है वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर को भी आगे जो है वो डिवाइड किया गया है, फर्दर उसकी कंपोजिशन है। 2% में क्या आ जाते हैं, ग्लेशियर्स आ जाते हैं, और सिर्फ 1% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, जो हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, या हम अपनी जो है ये फसलों को जो है उसके लिए यूज़ करते हैं, वो फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं। अब टोटल ओशंस हमारे पास कितने हैं, 5 ओशंस हैं। अब इनको याद करने के लिए, इनकी तरतीब याद करने के लिए मैं यहाँ पर टर्म लिख रही हूँ पैसा। इसे देखें क्या है, पैसिफिक। पी से कौन सा ओशन है, पैसिफिक है। ए से हमारे पास कौन सा ओशन है, अटलांटिक। आई से है इंडियन। एस से हमारे पास है साउथर्न, और ए से हमारे पास क्या है, आर्कटिक। तो ये इतने ओशंस हैं, 5 ओशंस हैं। अब इसमें से सवाल पूछा जा सकता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो वो लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, हमारे पास पैसिफिक है। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, अटलांटिक है। थर्ड इंडियन, फोर्थ साउथर्न, और जो लास्ट वन है जो स्मॉलेस्ट है सबसे, वो कौन सा है, आर्कटिक ओशन। तो देखेंगे जो पैसिफिक है, पैसिफिक का मतलब क्या होता है। पैसिफिक का अब इसको जो है वो बहरे अलकाहिल भी कहा जाता है, बहरुल काहिल। अब देखें, आपको पता है कि मतलब अलकाहिल का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव, जो डोरमेंट नहीं होता। अब इसको ये क्यों कहा गया है कि बहरुल अलकाहिल इनएक्टिव है, मतलब कि डोरमेंट ये नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तिजारत जो है वो कोई भी नहीं होती। इस ओशन में कोई भी तिजारत नहीं होती यहाँ पर, ना ही जो है वो कोई समुद्री जहाज़ जो यूज़ किए जाते हैं। जब समुद्री जहाज़ नहीं होंगी, जब लहरें पैदा नहीं होंगी तो वहाँ पर जो समुद्री जहाज़ होते हैं वो यूज़ नहीं होंगे, और इस वजह से यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म की जो है वो तिजारत इस ओशन के ज़रिए जो है वो नहीं की जाती। अब सेकंड हमारे पास कौन सा है, अटलांटिक है, और अटलांटिक के साथ जो है कौन सा है, इंडियन।